हमारे आज के इस नए करेंट अफेयर्स के शो में आपका फिर से स्वागत है। आप सभी से और उन सभी से जो सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जिनका आगे एग्ज़ाम होने वाला है, वे लोग ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हमारा ये जो करेंट अफेयर्स का जो एक टॉपिक स्टार्ट किया गया है, ये सभी जनरल कमीशन के एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, जो आपको बहुत ही काम देने वाले हैं। जैसे हम कुछ क्वेश्चन से शुरू करेंगे और ये टॉप 50, इसे हमने टॉप 50 नाम दिया है, जो कि हर पार्ट में आपको आप मॉक टेस्ट के तरह भी इसे यूज कर सकते हैं, इस टॉप 50 क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाए, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अच्छा खासा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। तो इसी के साथ हम अपने पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ष 2000। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि वर्ष 2000 ईस्वी का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक का आंसर हमारा डी हो जाएगा। एमेनुएल चारपेलियर और जेनिफर ए डिडना। ये थोड़ा दोस्तों, ये थोड़ा एक यही क्वेश्चन जो है सो एक दो क्वेश्चन दिखने में ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप थोड़ा इसको जूम करके या पॉज करके देख ले। जेनिफर याद रखना है, जेनिफर ए याद रखना है, ताकि उससे क्लियर हो जाएगा। और एमेनुएल एक है, एक एमेनुएल और एक जेनिफर। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, इसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा आपको कि वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वह किसे मिला है। तो याद रखना, एमेनुएल और जेनिफर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंड क्वेश्चन, हाल ही में मनाए गए विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया, उस ब्रांड का नाम बताया। तो इसका भी हमारा आंसर 2 हो जाएगा, इंद्रपुरी कपास। इसका सभी नोट कर ले, इसका आंसर इंद्रपुरी कपास हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ा जाना है। तो हमारा इसका आंसर ए हो जाएगा, और ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, और सभी लोग अपना मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं इससे, और अपने आप को देखें कि हमारा इस टेस्ट के दौरान कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, और लास्ट में 50 में ये देखना है कि कितना मार्क्स आ रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा है, हाल ही में किस देश द्वारा आर्कटिक में अपनी सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका 4 का सी हो जाएगा। इसने रसिया ने किया था, इधर 2020 में ही इसे किया गया है, जो रसिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित हुई है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, टोक्यो में आयोजित किया गया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, दिनेश कुमार खारा। याद रखना है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि स्टेट बैंक का अध्यक्ष हाल ही में नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा दिनेश कुमार खारा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ किस नामक तटीय सुरक्षा का अभ्यास किया गया।
तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसका आंसर होता है सागर कवच, सागर कवच नाम का है। ठीक, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेखा सबा अहमद अल सबा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के सुल्तान थे? तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, कुवैत। कुवैत के सुल्तान थे वो, कुवैत इज द राइट आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जैसे पूछा जाए कि शेखा सुबा अहमद अल सबा जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस, देखिए क्या करता है कि क्वेश्चन मतलब रिसेंट आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है एकदम, इसलिए हर एक टॉपिक को याद करके रखिए और हर टॉपिक को जो है सो करेंट का चीज़ एकदम रहना। ये नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन पूछने का संख्या ज़्यादा है कि कुछ भी। किस राज्य सरकार ने, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथ श्रेणी अभियान शुरू की है? तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने ये अभियान शुरू की है। अगर पूछा जाए किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान, पथश्री अभियान अगर क्वेश्चन में आ जाए करेंट से रिलेटेड, उसमें पश्चिम बंगाल डाल देना है। प से पथश्री, प से पश्चिम बंगाल। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने कुल कागज रहित कामकाजी वातावरण को सक्षम करने के लिए IBE नोट नामक एक ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो 10 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक हो जाएगा। पूछा जाएगा IBE नेट की शुरुआत हाल ही में किस बैंक ने की है? तो उसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। और हमारा जो क्वेश्चन है वो है ब्रेक्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य देश बचे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, 27 सदस्य बचे हैं। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। किस स्थान द्वारा हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम के दूसरे सत्र का शुरुआत किया गया? तो 12 का आंसर बी हो जाएगा, इसरो। इसरो के द्वारा ये पहल की शुरुआत की गई है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसरो। किस संस्थान द्वारा हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, किस संस्थान का नाम पूछा। DRDO जैसे बड़ा बड़ा संस्थान जो हमारा साइंटिफिक संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन से, बार्क हो गया, DRDO हो गया, NPCIL हो गया, उसके बाद हमारा इसरो हो गया। तो उस तरह से इन सबों में से अगर कोई ऑप्शन आए तो इसरो के द्वारा शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाते हुए एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है? तो 13 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा ये सब किया गया, क्योंकि उधर ये सब मामले बहुत ज़्यादा मात्रा में किए जाते हैं। हम लोगों को पता नहीं चल पाता है, लेकिन उधर बहुत ज़्यादा ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में अग्रणी राज्य है? तो ये हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे है इस क्षेत्र में, टाटा ट्रस्ट के क्षेत्र में। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है किस लॉर्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो हमारा इसका आंसर बी हो जाएगा, केजंग डी थोंगडोग। थोड़ा सा इसमें जो है सो दिखने में प्रॉब्लम होता होगा, तो आप लोगों से निवेदन है कि इसको थोड़ा जूम करके देख ले। तो जैसा कि हमने बता दिया है कि इसका आंसर बी होगा, केजंग डी थोंगडोक।
क्वेश्चन हमारा क्या था, किस लॉर्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो केजंग डी थोंगरोक। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश में जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह ओफेक 16 को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इजराइल। इजराइल ने किया है ओफेक 16 का जासूसी उपग्रह का प्रयोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? तो 17 का आंसर डी हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा इसका आंसर। जर्मनी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा पहल है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस राज्य में प्रवासी पक्षियों को बढ़ाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बिहार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है, हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? जल दक्षता सूचकांक के बारे में पूछे, राज्य के बारे में कि कौन सबसे ज़्यादा रहा, कौन सबसे कम रहा। तो इसमें हमारा जो ज़्यादा वाला पूछा है तो हमारा बी हो जाएगा, गुजरात इसमें सबसे आगे है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य ने रोजगार संगी ऐप का ऐप जो है सो वो जारी किया है। रोजगार संगी ऐप के बारे में पूछे, राज्य के बारे में पूछे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, तो उसमें छत्तीसगढ़ आंसर लगा के आना है एग्जाम में। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 21 है, इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कचरे के निपटान की समस्या को दूर करने के लिए तथा उससे बिजली उत्पादन के लिए वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की गई है? तो 22 का आंसर ए हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत जो है वो उत्तराखंड राज्य में किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 23 का ए, नई दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, जहाँ के अभी सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और शिक्षा मंत्री सिसोदिया जी हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यूएस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 24 का आंसर सी हो जाएगा, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका इज द राइट आंसर। तो याद रखना है क्वेश्चन क्या रहेगा, यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो क्या हो जाएगा, नाओमी ओसाका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, सॉरी 25 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉरपोरेट सेक्टर में भारत की तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? तो 25 का आंसर डी हो जाएगा, इंदौर से वाराणसी के बीच में ये चलेगी ये गाड़ी तेजस। कॉरपोरेट सेक्टर से भारत की तीसरी तेजस एक्सप्रेस जो है वो रेलगाड़ी दो शहरों के बीच में चलेगी, इंदौर और वाराणसी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की तरफ। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में किस मंत्री पद पर नहीं रहे हैं? तो जैसा कि वो प्रधानमंत्री तो बने थे तो हम लोग जानते ही हैं, सबको पता है
रक्षा मंत्री भी वो बने हैं, वित्त मंत्री भी बने, विदेश मंत्री भी बने, बट होम डिपार्टमेंट उनको नहीं मिला है, मतलब गृह मंत्री नहीं बने हैं वो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गृह मंत्री हो जाएगा। 26 का ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन 27 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक के लेखक जो हैं वो है कृष्ण त्रिलोक। नोट्स ऑफ द ड्रीम पुस्तक के लेखक कृष्ण त्रिलोक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कुमार मुनंसी। कुमार मुनंसी इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमार मुनंसी। पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे मिला है, तो क्या बोलना है, क्या टिक मार के आना है एग्जाम में? कुमार मुनंसी। जिनका जिनका एक इन्फॉर्मेशन बता दें कि जिनका जिनका CHSL का एग्ज़ाम जो अप्रैल में होने वाला है, आने वाला है, वो ज़रूर से ज़रूर इस करंट अफेयर्स को देखें। और जिसका बिहार SI का एग्ज़ाम आने वाला है, उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। आपको हमारे इस सीरीज़ से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 33। 33 न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश के अलावे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो 31 का आंसर दिल्ली से वाराणसी हो जाएगा। दिल्ली से वाराणसी, मतलब डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं 32 की तरफ। 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है? तो 32 का आंसर डी हो जाएगा, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शहर में यूरोपीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 33 का आंसर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं 34। नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा हाल ही में की गई, यह किसका अध्ययन करेगा? तो 34 का आंसर सी हो जाएगा, सूर्य का। तो याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के दे सकता है कि पंच जो है वो ग्रह या उपग्रह या स्टार्स को अध्ययन करने के लिए किया गया। तो हम जैसा कि जानते हैं हमारा सूर्य जो है वो एक स्टार का ही, तारा का ही फॉर्म है। तो ये सूर्य इसका आंसर है। किसी तरह से पूछे घुमा फिरा के क्वेश्चन बना देना। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इसका थोड़ा प्रिंट खराब दिख रहा है भाई।